हर बार जब कोई एयरक्राफ्ट आसमान की तरफ परवास करता है, लोग सिर्फ उसकी फ्लाइट देखते हैं, लेकिन उस परवास के पीछे हजारों घंटों की मेहनत, इंजीनियर्स की जिम्मेदारी और एक पूरी मेंटेनेंस टीम की डेडिकेशन छुपी होती है। मैं भी उन्हीं इंजीनियर्स में से एक हूँ। 18 ईयर्स से एविएशन इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने एक चीज़ बार बार देखी। हजारों टास्क कार्ड्स, मैनुअल एक्सेल फाइल्स, एंडलेस फोन कॉल्स और एयरक्राफ्ट रिलीज से पहले हर डिपार्टमेंट पर प्रेशर। कभी प्लानिंग वेट कर रही होती है, कभी स्टोर्स, कभी प्रोडक्शन और कभी सिर्फ एक मिसिंग अपडेट पूरी फ्लाइट को डिले कर देती है। एक दिन मुझे एहसास हुआ, प्रॉब्लम इंजीनियर्स में नहीं है, प्रॉब्लम्स सिस्टम में है। और अगर सिस्टम को बदला जा सकता है तो पूरी इंडस्ट्री का फ्यूचर बदला जा सकता है। इस मिशन के लिए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखी, ऑटोमेशन सीखी, एजेंटिक एआई सीखी और वाइब कोडिंग सीखी। आई एम नॉट प्रोफेशनल बट आई लर्न AI to solve real problems and I know very well about that. Every expert was once a beginner. I am still learning. सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए नहीं, ये सब चीज़ें सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मैं रोज़ अपनी आंखों से देखता था। आज मैं AI की मदद से फ्यूचर की इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, जैसे डिजिटल बेस मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर, डिजिटल डिमांड एंड पार्ट्स कंट्रोल सिस्टम, वन विंडो AI सोशल मीडिया ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म, AI हर्बल डायग्नोसिस एंड वेलनेस सेंटर। हर प्रोजेक्ट का सिर्फ एक मिशन है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल बनाना। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। मेरा मकसद सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाना नहीं है, मेरा मकसद ऐसे AI सॉल्यूशंस बनाना है जो इंडस्ट्रीज को स्मार्टर, फास्टर और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके। टेक्नोलॉजी की असल ताकत कोडिंग में नहीं होती, टेक्नोलॉजी की असल ताकत इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में होती है। मैं सिर्फ AI नहीं सीख रहा, मैं एक बेहतर मुस्तकबिल डिज़ाइन कर रहा हूँ। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि AI इंसान को रिप्लेस नहीं करती है। AI उन लोगों को रिप्लेस करेगी जो AI को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मशीन कभी इंसानी सोच, जज्बा और तजर्बे की जगह नहीं ले सकती, लेकिन वो इंसान की स्पीड और प्रोडक्टिविटी ज़रूर बढ़ा सकती है। अब मैं आपको हमारा डिजिटल बेस कंट्रोल सेंटर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो ये बेस मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर है, ये इसका लॉगिन पेज है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ। मैं यहाँ से लॉगिन होता हूँ, ये लॉगिन हो गया हूँ मैम। और ये जो है ये मेन फ्लीट ओवरव्यू पेज है। ये यहाँ पे इन डिटेल्स जो है तमाम वाइड बॉडी के रिलेटेड जो एयरक्राफ्ट यहाँ पे चेक पे मौजूद है उससे रिलेटेड इसका डाटा आ रहा होगा। अच्छा, बेस मेंटेनेंस कंट्रोल टावर, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया ये तीनों पे यूज़ हो सकता है, मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे एप्लीकेशन इसको यूज़ किया जा सकता है पैड पर भी, और इसे डेस्कटॉप पे भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये जितने भी टास्क कार्ड्स जितने भी होते हैं टास्क कार्ड, उसको किसी प्रोडक्शन इंजीनियर को देखना थोड़ा टफ होता है, तो ये टास्क कार्ड वो अपने मोबाइल पे उसको ईजिली उसको क्लोज कर सकता है। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू एयरक्राफ्ट या अकॉर्डिंग टू बेस मेंटेनेंस के अंदर जो भी बेस मेंटेनेंस है उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनुअल भी डिज़ाइन मज़ीद किया जा सकता है। ये तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा मैं इनको ओवरव्यू दे दूं। ये फ्लीट ओवरव्यू का पेज है, इसके अंदर तमाम एयरक्राफ्ट आ रहे होते हैं जो भी वाइड बॉडी के अंदर या बेस मेंटेनेंस के अंदर चेक पर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के अगर पेज में जाते हैं, ये मेन प्रोडक्शन का पेज है। प्रोडक्शन के पेज के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट एरिया वाइज एयरक्राफ्ट चेक पर मौजूद हैं और कौन से टास्क कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये प्लानिंग का पेज है, इन्वेंट्री है, ये अंडर प्रोसेस है, ये वाला पेज उस पर काम चल रहा है अभी। और डिप्टी चीफ जो है इंजीनियर, ये उसका पेज है, वो ये देख सकते हैं। चीफ इंजीनियर जो हैं वो भी देख सकते हैं, CTO लेवल तक भी देखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल प्लानिंग जो है ये कार्ड जो बिल ऑफ वर्क है यहाँ से अपलोड करती है। एक मैं एग्जांपल दिखाऊँ, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ये हमारे पास टास्क कार्ड्स हैं, ये टैली शीट है BGY की, ये टैली शीट है BGY की, ये टास्क कार्ड हैं, कौन से टास्क कार्ड्स हैं, क्या नंबर है उसका, उसकी डिस्क्रिप्शन मौजूद है और एरिया वाइज डिफाइन है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ फाइल, और ये BGY एक्सेल टैली शीट है, इसको यहाँ से अपलोड किया और ये
बिल ऑफ वर्क जो है ना यहाँ पे अपलोड हो गया। 119 टास्क कार्ड्स इंपोर्ट हो चुके हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल हमने दोबारा इसको थोड़ा कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। इसकी अथॉरिटी प्लानिंग वालों के पास होगी, प्लानिंग वाले जो हैं इसको देखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से BGY सेलेक्ट किया और चेक सी पर मौजूद है फॉर एग्जांपल, और ये जो एयरक्राफ्ट स्टार्ट डेट इसकी जब डॉक इन हुआ है, डॉक इन डे फॉर एग्जांपल June 1 है, और इसकी जो टारगेट डेट है कब तक इसको कंप्लीट करना है एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस को, तो जुलाई 15 तक इसको डॉक आउट करना है। फाइल चूज़ करते हैं, ये फाइल है BGY की फाइल है और फाइल इंपोर्ट हो चुकी है। 119 टास्क कार्ड्स हैं ये। अब इस तरह हम प्रोडक्शन के पेज में जाके देखते हैं कि क्या सूरत है यहाँ पे। ये प्रोडक्शन के पेज में आए तो प्रोडक्शन के पेज के अंदर ये देखिएगा कि उसने ऑटोमेटिकली तमाम एयरक्राफ्ट जो है जहाँ जहाँ मेंशंस था उसने एरिया वाइज डिवाइड कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल केबन है, केबन से रिलेटेड टास्क कार्ड आ गए उसके अंदर जो मौजूद है एक्सेल शीट में, और इस तरह कॉकपिट से रिलेटेड आ गए, इंजन से रिलेटेड आ गए, विंग से रिलेटेड, लैंडिंग गेयर से रिलेटेड, फ्यूजलाज और टेल और कार्गो से रिलेटेड टास्क कार्ड आ गए। अब फॉर एग्जांपल केबन से रिलेटेड टास्क कार्ड है या इंजन से रिलेटेड टास्क कार्ड है, ये इंजन का टास्क कार्ड है, इंजीनियर के पास से मोबाइल पे देख रहा होगा और उसको शोर होगा वहाँ पे ये टास्क कार्ड एक्सटर्नल जोनल इंस्पेक्शन है, लेफ्ट इंजन की परफॉर्म करनी है। वो यहाँ पे कोई भी नोट लिखना चाहता है नोट लिखे और यहाँ पे उसको कंप्लीट करे टास्क कार्ड। जैसे ही कंप्लीट करे टास्क कार्ड ये कंप्लीशन की साइड पे आ जाएगा। इसी तरह वो कंप्लीट करता रहेगा, जो भी जिस भी एरिया से टास्क कार्ड है वो कंप्लीट करता रहेगा, वो कंप्लीशन पे उसके टास्क कार्ड यहाँ पे आते रहेंगे साइड पर। ये उसके टास्क कार्ड कंप्लीट हो गए। इसी तरह BHI है, BHI के टास्क कार्ड देखना चाहते हैं, BLB के टास्क कार्ड्स देखना चाहते हैं, वो सारे इन डिटेल उसके अकॉर्डिंगली आ रहे होंगे। अब इसी तरह हम जाते हैं फ्लीट ओवरव्यू पेज पर। अब फ्लीट ओवरव्यू पेज पे जाते हैं तो यहाँ पे ये बता रहा है कि टोटल 3 एयरक्राफ्ट हैंगर में इन हैं और इन चेक पे 2 मौजूद हैं जो चेक पे चल रहे हैं, और इसी तरह 239 टास्क कार्ड्स टोटल हैं एयरक्राफ्ट में वाइट बॉडी में, जो इतने टास्क कार्ड परफॉर्म होने हैं इस डेट से इस डेट तक। डिलेड मटेरियल की वजह से डिलेड है, इस पे काम चल रहा है भी, ये भी इसमें डाला जा सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल देखते हैं BGY से रिलेटेड, ये BGY से रिलेटेड टास्क कार्ड 3% प्रोग्रेस इसमें आ रही है। चेक सी पे जहाज लगा हुआ है ये वाला, और 50 कार्ड्स केबन के हैं, फ्यूजलाज के 2 कार्ड्स हैं, इस तरह विंग के कार्ड्स हैं, इंजन के कार्ड्स हैं 32 कार्ड्स हैं, कॉकपिट के कार्ड 16 कार्ड्स हैं, इसी तरह और दूसरे कार्ड्स हैं सारे। और ये नीचे भी बता रहा होगा कौन कौन से कार्ड कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह BHI से रिलेटेड 88% हो चुके हैं, BLB से रिलेटेड 100% कार्ड इसके परफॉर्म हो चुके हैं। ये एक ओवरव्यू है, ये देखा जा सकता है इसमें। ये प्रोडक्शन का पेज है, ये आपको बता दिया। ये प्लानिंग यहाँ पे अपलोड करेगी, उनके पास शो हो रहा होगा। ये इन्वेंट्री का पेज है, ये डिप्टी चीफ जो है वो अकॉर्डिंगली देख रहा होगा। डिप्टी चीफ के पास फ्लीट ओवरव्यू का पेज भी आ रहा होगा और डिप्टी चीफ का भी पेज आ रहा होगा, वो देख रहा होगा। वो चाहे एयरक्राफ्ट सेलेक्ट करके देखे, BGY एरिया वाइज देखना रहता है एरिया वाइज देख ले, कंप्लीशन देखना रहता है कंप्लीशन के देख ले कार्ड, वो डिटेल सारी उसके पास यहाँ पे आ रही होगी। इस तरह चीफ भी देख रहा हो कितने % प्रोग्रेस हो चुकी है BGY पे, BHI पे, BLB पर। यहाँ पे 3% हुए हैं और ATR पे BHI पे 88% हो गए हैं, BLB पर 100% हो चुके हैं। तो ये एक बहुत इजी वन विंडो सॉल्यूशन है किसी भी बेस मेंटेनेंस टास्क कार्ड कंट्रोल के लिए। इसमें जो टास्क कार्ड हो चुके हैं वो एक्सेल फॉर्म में भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, ऑल भी देखे जा सकते हैं, डाउनलोड किए जा सकते हैं। और इसके अलावा जो कोई वर्कफ्लो ऐड करवाना है इसके अंदर, चेंज करवाना है, ये भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ तक देखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक मैं कोई प्रोफेशनल तो नहीं, लेकिन एक कोशिश की है, एक काविश थी मेरी कि मैं कोई सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी लाकर उसको अंदर आसानी पैदा की जा सके ताकि हमारे वर्क फ्लो आसान से आसान हो सके। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।